जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह विवर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद ध्यान काजिम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ध्यान काजिम ऑफिशियल। विवर्स, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कि मैंने एक बहुत ही ख़तरनाक और मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उस चैलेंज का मुझे इनाम तो नहीं मिला। मैंने अपने पापा को कहा है कि वो गरीब बंदे हैं, आप माफ़ कर दें। मैं भी माफ़ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, उन्होंने आपको जानबूझकर चैलेंज दिया है, तो हम उन्हें वो इनाम माफ़ नहीं करेंगे, वो इनाम हम उनसे लेकर रहेंगे। तो खैर व्यूअर्स, इंशाल्लाह जो इसमें आगे बात होगी मैं आपको बताता रहूँगा। और व्यूअर्स, मुझे काफ़ी भाइयों बुजुर्गों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ध्यान भाई आप हमें कोई वजीफ़ा बता दें जिससे हमारे काम में, कारोबार में, रिज्क में और उम्र में बरकत हो। सारे नोट कर लें, या फत्ताहू या रज़ाकू। अव्वल आखिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। ये वजीफ़ा आप पढ़ते रहें, जितना हो सके आप पढ़ें। 1 महीना आप लगातार पढ़ लें, इंशाल्लाह आपके काम में, कारोबार में, रिस्क में और उम्र में बरकत होगी। और व्यूअर्स, आज इतवार का दिन है। काफ़ी भाई बुजुर्ग दोस्त मुझसे मिलने के लिए मेरे डेरे पर आए हुए हैं, तो अब उनके पास चलते हैं, चलकर उनसे मुलाकात करते हैं। चलो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा जारी है चौक मुंडा की तरफ। चौक मुंडे चलते हैं, चलकर दादा अबू से मिलते हैं और जो दोस्त भाई हमसे मुलाकात के लिए आए हैं उन सब से मुलाकात करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप सब ने राजा की टिंड तो देख ही ली होगी। व्यूअर्स, राजा को हमने बड़ा समझाया था कि बाज आ जा, बाज आ जा, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आखिरकार अपनी टिंड करवा बैठा। काजिम जट ने उसकी टिंड कर दी है, आपने वीडियो देखी होगी। हमने तो राजा को बड़ा समझाया था, लेकिन वो बाज नहीं आया और अपनी हरकतों की वजह से ही खुद की टिंड करवा बैठा। और मेरे पापा 2 मरतबा उसके घर गए हैं सुलह करने के लिए, लेकिन उसने सुलह नहीं की। वो कहता था कि मैंने आपसे बदला लेना है। और उसने एक परदेसी की, वो यहाँ पर काम करता था हमारे शहर में, उसकी टिंड कर दी। तो व्यूअर्स, फिर मेरे पापा को गुस्सा आया, मेरे पापा ने बदला लिया, मेरे पापा काजिम जट ने भी उसकी टिंड कर दी। तो हमने उसे बड़ा समझाया था। खैर, हम पहुंचने वाले हैं अपने डेरे पर। जो दोस्त हमारे पास तशरीफ लाए हैं उन सब से मुलाकात करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, काफी भाई बुजुर्ग दोस्त कमेंट्स करते हैं कि ध्यान भाई आपसे मिलना है, आपसे मुलाकात करनी है। देखें भाई, जो भाई बुजुर्ग दोस्त मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो आप हमारे शहर चौक मुंडा में तशरीफ ले आए। चौक मुंडा में आप किसी से आकर पूछेंगे कि हमने ध्यान काजिम के या काजिम जट के डेरे पर जाना है, तो वो आपको बता देंगे। आप हमारे पास तशरीफ ले आए, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकातें होगी। लेकिन व्यूअर्स, आपने इतवार वाले दिन आना है, क्योंकि बाकी जो दिन हैं इतवार के अलावा मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहता हूँ कि जिस कोने में चला जाऊँ इतवार को मैं अपने डेरे पर मौजूद रहता हूँ आप सब भाइयों की खिदमत करने के लिए। तो जो भाई मुलाकात करना चाहता है आप हमारे पास ज़रूर तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। डेरे पर हम पहुँचने वाले हैं। इतवार का दिन था, काफ़ी भाई बुजुर्ग दोस्तों से मुलाकात की। अब हम अपने घर जा रहे हैं, जाकर थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, नहाते धोते फ्रेश होते हैं। उसके बाद हमने एक वलीमे में जाना है, हमें इनवाइट किया गया है, तो वलीमे में चलते हैं। और मेरे साथ मौजूद है बूटा भाई। अस्सलाम बूटा भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ठीक ठाक, फिट फाट। सबसे पहले तो आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को ये बताओ, राजा की मुखालफत की है भाईजान। मामला ये था, मैं ऑफ कैमरा मैं और काजम भाई जाते थे इसके साथ सुलह करने के लिए, जी जी, इसको मनाने के लिए। जी जी, ये हमारा मामला था वेले मुंडे के साथ। मेरी जो काजम की चपकलस चल रही थी ना, वो सिर्फ एक सियासत थी वेले मुंडे तक पहुंचने की। अच्छा, इस बंदे को हम मनाने गए हैं इसके घर। मैं ऑफ कैमरा गया हूँ, काजम भाई तो कैमरे के सामने थे। मैं ऑफ कैमरा, मैं और काजम भाई बहुत दफा गए हैं अच्छा, इसको मनाने के लिए, लेकिन ये बंदा नहीं बाज आया है। इसने वो, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग, एक बंदे का, वो परदेसी बंदा इधर काजम भाई के पास मजदूरी करने आया है, इसने उसकी पकड़ के टिंड कर दी। इस वजह से फिर मैंने इसकी मुखालफत की, वरना मैं शायद इसकी मुखालफत ना करता। इस वजह से इसकी मुखालफत की कि इसने एक परदेसी बंदे की टिंड कर दी और उसका रिजल्ट ये निकला, कल इसकी अपनी टिंड हो गई। अच्छा, उसका बूटा भाई ये बताओ, उसका कसूर भी नहीं था, सिर्फ नहीं। उसका कसूर था एक वीडियो में उसने वैसे ही धमकी लगा दी। ये भी तो सबको लगाता है।
काजम भाई ये कितनों को लगाता है, ये मुझे धमकियां लगाता है, आपको लगाता है, आदल को लगाता है, सबको लगाता है। उसने बोल दी वीडियो के सामने आके, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना। जी जी व्यूअर्स, वही बात है कि राजा को मेरे पापा ने, अंकल भोटा ने, वो कह रहे हैं ऑफ कैमरा, हमने इसे बहुत समझाया है कि बाज आजा, सानू ना छेड़, लेकिन ये बाज नहीं आया। अपनी हरकतों की वजह से ही अपनी खुद की टिंड करवा बैठा है मेरी। और व्यूअर्स टिंड करनी नहीं थी मेरे पापा ने, नहीं करनी थी, कोई बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि राजा जो है पर्सनली हमारा दोस्त है, इनके घर मेरे पापा का आना जाना भी है, काफी अच्छा दोस्त है हमारा। तो इसने मेरे पापा के डेरे पर एक लड़का काम करता है, वो बेचारा परदेसी है, मजदूरी कर रहा है, दूर से आया है, तो उसने एक वीडियो में ऐसे ही राजा को कोई बात कर दी, तो राजा ने उसे उठा लिया, बदमाशी की, उसकी टिंड कर दी। फिर उसका बदला तो लेना था, कादिम जट को गुस्सा आया और कादिम जट ने उसकी टिंड कर दी। ये ना इसका थोड़ा सा चैनल किया चल गया, ये अपने आप को डाउन समझने लग गया। हमने इसकी मिन्नत तक की कि राजा तू बाज आजा, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आया, एंड हमें ये कदम उठाना पड़ा। मेरी और काजम की कोई लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ एक फिल्म थी वेले तक पहुंचने की, वेले की हमने टिंड करनी थी, जो हमारा असल टारगेट था। सही। ये बंदा अल्लाह वास्ते उसके अंदर मदाखलत करता था। मैं तो हुण भी कहना राजा बाज आ जा, नहीं तो बजा देंगे तेरा बैंड बाजा। अच्छा ये बूटा भाई ये भी बताओ कि वेले की भी कॉल मैसेज बूटा भाई ने उसके साथ भी सेटिंग कर ली थी। हाँ वो बस वो अचानक सुलह हो गई आपकी, पंजाब पुलिस ने अच्छा किया जो सुलह कर दी, नहीं तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपकी सुलह हो गई है, नहीं तो जो है ना ये मामलात बहुत आगे चले जाने थे। नहीं, वो पूरी सेटिंग हुई पड़ी थी उसकी टिंड की, और अच्छा। जैसे इसकी टिंड हुई है ना, ऐसे उसकी भी अच्छा होनी एक मिनट थी। व्यूअर्स, आपको आसान लफ्जों में मैं समझाता हूँ। काजिम जट की और बूटा की जो आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई नहीं थी, वो एक सियासत थी, क्योंकि वेला मुंडा बूटा ने वेला मुंडा के टीम में दाखिल होना था, और ये दाखिल होने वाला था कि इनकी सुलह हो गई। अगर सुलह ना होती तो बूटा वेला मुंडा की टीम में जाता, उनका जो है टीम का हिस्सा बनता और मुखबरी करता, और वेला मुंडा की टिंड होती। ये था मामला, ऐसा ही है ना? हाँ ये जेन्युइन है। बाकी जो लोग कहते हैं काजम और मैं 25 साल का हमारा याराना है, 25 साल का। जी जी मुझे पता है। ठीक है, वो पता नहीं लोगों के जेहन में क्या है, काजम को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं छड़दा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ कर लो। की कर जोगे, अनसब्सक्राइब करोगे, कर जो वो। हाँ जी, नो टेंशन। हाँ जी व्यूअर्स, मेरे अंकल भुट्टे की और मेरे पापा की बहुत पुरानी यारी है। जब मेरे पापा मिल में काम करते थे तब से इनकी यारी है, आप अंदाजा लगा लें। बूटा भाई ने मेरे खिलाफ बातें की है। अच्छा। लोगों का काम था, वो कहते कि यार आपस में सुलह करो। हाँ जी। वो हमें लड़ाने के चक्कर में थे। व्यूअर्स ये तो बूटे जैसी तरह। हाँ ये तो होता ही है, जो तमाशबीन लोग हैं। ऐसे समझ ले कि मुझे अगर 500 कमेंट है, 500 कमेंट में से 400 बंदे ने मुझे ये कहा कि काजम को ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, ये कर दो, और 100 बंदे ने कमेंट किया यार आप आपस में सुलह करो, आप दोस्त हो, इतने पुराने दोस्त हो, आप सुलह करो। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो तमाशबीन ज्यादा है, जर्मन बात है। अवाम देखती तमाशे भी नहीं है। हाँ जी, वो हम अब इनको करके दिखाएंगे। एक के अच्छा। साथ कर दी है ना तमाश भी नहीं। हाँ ये जो धमकियां लगाता था, काजम जाता खाड़ी में कहते ने रख दिया को वाल। असा मालूम है कीता जिवें वो आता ही, वो ते आधा ही ना होए काजम जाटा, असा आखे राजा ही ते आवा। भजो भजो भजो, इतने मेकअप हो जाना, ये दसो। ऐसे ही हम परेशान हो रहे थे कि हम लेट हो गए हैं, हम तो बस टाइम से पहुंच गए हैं मार्केट में। कैसे चचवादिल, भूख लगी हुई है? टाइम से पहुंचे हैं, भूख भी लगी है, तो व्यूअर्स आपस की बात है, भूख फुल लगी हुई है, बस हम रोटी खोल दें, है ना? खाना तो अभी चला है नहीं। जी जी जेडी मेरी पोजीशन है। हाँ व्यूअर्स बूटा की पोजीशन देखिए, बूटा तो लंबा पे आ गया है। जी जी बूटे के कमर में बाल आ गया भूख की वजह से। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया है, बड़ा मज़ा आया है, भूख फुल लगी हुई थी। अब जा रहे हैं हम अपने घर। माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, कमाल का मौसम है, हवाएं चल रही हैं, मज़ा आ गया माशाल्लाह। हवा ठंडी चल रही, बारिश वाली हवा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बूटा मज़ा आया है खाना खा के? व्यूअर्स बूटे की हालत तो आपको पता है, बूटा तो उत्थे लम्हा पै गया सी कुर्सियां ने, कहना मैनू फुल भुख लगी है। ਲੱਕ 'ਚ ਵਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੀਂਦਰ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ ਡਈ, ਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਈ। ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਈ अच्छा ਹੋਣੀ कोई नहीं कोई ਅੱਗੇ नहीं ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ। बस
गाल होते ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाग में हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। ठंडी हवाएं और बाग की सैर चस आ गई है। वैसे चटो आदिल, ये हमारे घर से जरा है दूर, नहीं तो सुबह सुबह इस बाग में वॉक करें मजा आ जाएगा, है ना? हाँ। और व्यूअर्स आपको एक और बात भी बता दूं, ये देखे मैं आमों के नीचे ठहरा हूँ। आपको एक और बात बता दूं, बात ये है कि 1-2 दिन में लेबर लग जाएगी जो कि ये सारे आम तोड़ देगी। थे वे छलानो थे वे के पुत्र मिठड़े मेवे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन छलिया ढोला वैते थोकादा ओला। ये साडे ध्यान वास्ते, साडा ध्यान साडे लिए मिठा मेवा। ध्यान पुत्र अल्लाह ताला जेड़े बेऔलाद ने उन्हां वास्ते दुआ करया कर, अल्लाह ताला उन्हां नूं औलाद देवे, आमीन। बेटे देवे, बेटियां देवे, ठीक है ना? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਬ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਸਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਵਾ दुख खाने के दी आजमाइश होंदे ने, बंदा तड़कड़ा रहे घबराए नहीं, फल लाजमी मिलदे ने सबरां दे, कदी हुसल के करिए हाय नहीं। ए ठीक है न वक्त मुसीबत दे वेंदे दर्द किसे तू पचाए नहीं, सारी जिंदगी हयात दरख्तां दे खड़े हिक जारान दे सह नहीं। अच्छा गाइस, जो भाई बुजुर्ग दोस्त हमसे मिलना चाहता है, आप सब हमारे इस बाग के आम के बाग में आप सब तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह आप सबको हम आम भी खिलाएंगे, मोहब्बतें भी बांटेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, मुलाकात भी करेंगे, शान भी सुनाएंगे ध्यान इंशाल्लाह। और बहुत जल्द हमारा मूड बन रहा है कि हम यहाँ एक स्विमिंग पूल बनाएं इन्हीं गर्मियों में। तो जब इंशाल्लाह आप सब आएंगे इंशाल्लाह इकट्ठे मिलजुल कर एंजॉय करें। ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਪਲੇਟ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਪਲੇਟ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਲੇਟ। वेलकम बैक व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। तो व्यूअर्स आपने वीडियो देखी है, ये है राजा हनीफ की सोलर प्लेट। तो मैं तो कहता हूं कि व्यूअर्स ये सोलर प्लेट उसे वापस कर देते हैं क्योंकि वो गरीब बंदा है। लेकिन मेरे पापा काजिम जट और काजिम जट की टीम के कुछ बंदे हैं, वो कहते हैं कि ये सोलर प्लेट हमें राजा को वापस नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि वो गरीब बंदा है। व्यूअर्स आप सबको पता है। खैर आप सब व्यूअर्स लाजमी कमेंट्स में बताएं कि हमें ये सोलर प्लेट राजा को वापस कर देनी चाहिए या नहीं। अगर हम देखिए उसे वापस नहीं करते तो उसका 12-13 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो आप सब कमेंट्स में लाजमी बताना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।